बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका अपना अवैस अली और मैंने गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आज हम 5 फरवरी यौम यकजहती यौम जिसे कश्मीर डे भी कहा जाता है उसके हवाले से लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे कि इस दिन की अहमियत क्या है जो हर साल आता है। हर साल हर बंदे की ज़ुबान पे एक ही लफ्ज़ होता है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 1947 के बाद आज तक यही एक लफ्ज़ लोगों के ज़ुबान पे है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो आज हम लोगों से पूछेंगे और ये जानेंगे कि सिर्फ ये ज़ुबान का लफ्ज़ है या इनके अंदर वो जदोजहद है, वो यकजहती है। लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से जानते हैं कि वाकई में उनके लिए मोहब्बत है कश्मीर को पाकिस्तान बनाने के लिए। लोगों से मिलते हैं, लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है कश्मीर इस 5 फरवरी कश्मीर डे के हवाले से उनकी क्या। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सर मेरा नाम मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम साहब, आप हमें ये बताएंगे कि आज 5 फरवरी है, आज का दिन क्यों ख़ास है? सर आज के दिन तो ये जो आज़ाद दुनिया पाकिस्तान के लोग हम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती मनाते हैं। सिर्फ हम इस बात से कश्मीर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं खुद कश्मीरी हूँ। अच्छा, आप कश्मीरी हैं? जी जी, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। और कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है, हिंदुस्तान की आर्मी कर रही है, उसका यहाँ हमें अंदाज़ा नहीं है। बिल्कुल। हम वहाँ जाके देखें तो हमें पता चलता है कि वो भी हमारे भाई हैं। बिल्कुल। वहाँ पे हमारी बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, नौजवानों को पकड़ के आर्मी वाले ले जाते हैं और उनकी डेड बॉडी वापस आती हैं। बिल्कुल। तो हमें कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करना चाहिए, लेकिन इससे सिर्फ बात नहीं बनेगी। जैसा कि हर साल में ये दिन आता है, लोग जोश व खरोश के साथ रैलीज निकालते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, बाहर जाते हैं, नारे लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो आज तक 1947 के बाद 2022 आ गया है, तो आपको क्या लगता है कुछ ऐसा होगा? सर ऐसे बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि ऐसे कश्मीर आपके इलाके से जैसे सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा हुआ था, तो ऐसा कोई सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा होगा? फिर ऐसा तो अल्लाह करेगा, होगा इंशाल्लाह। कश्मीर एक जन्नत है, जन्नत में किसी काफिर को मिला है ना मिलेगा। कश्मीर इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा, लेकिन ऐसे आसानी से हिंदुस्तान वहाँ से भागेगा नहीं। इसके लिए पूरी मिल्लत इस्लामिया को इकट्ठा होकर काम करना होगा। और सिर्फ हम यहाँ पे बैठ के रैलियाँ निकालें, यकजहती मनाएं, कहें जी कि हमें कश्मीरियों से मोहब्बत है, इससे बात नहीं बनेगी। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ और बॉर्डर पे रहने वाला हूँ। मुझे सब कश्मीर के बारे में बड़ी इन्फॉर्मेशन है। और हिंदू इतनी ज़ालिम कौम है, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, पाकिस्तान के अंदर आज़ाद घूम फिर रहे हैं। तो कश्मीर के अंदर या बाकी फ़लस्तीन के अंदर आप जाके देखें कि मुसलमानों के साथ कितना जुल्म सितम हो रहा है, वो हमारे भाई हैं। और मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि श्रीनगर से जो आग की चिंगारी भड़क उठी है, इसको अगर वहाँ से ना बचाया गया तो इसकी आग पूरी जनूबी एशिया को अपनी लपेट में ले सकती है। बिल्कुल। इसको इतना ईजी हमें नहीं लेना चाहिए, ना हमारी गवर्नमेंट को भी इसके लिए कोई स्टेप उठाना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि हमारी नौजवान नस्ल जिसके अंदर जोश व खरोश भरा हुआ है, अगर इस नौजवान नस्ल को जैसा कि आपको देख रही है, आप इसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं इनको यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि अपने दिलों में ईमान पैदा करें। बिल्कुल। और अगर हम सही जज्बे के साथ कदम बढ़ाएं, आगे बढ़ें, तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वहाँ पे तो 10 लाख आर्मी हिंदुस्तान ने डाली हुई है कश्मीर में, तो हम कश्मीर ज़रूर आज़ाद करवा सकते हैं। और इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा, क्योंकि वहाँ पे देखें 1 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को शहीद किया गया है। बिल्कुल ऐसी बात है। कश्मीर के अंदर 70,000 के लगभग बेवा ख़वातीन पड़ी हुई हैं। देखें बास में ये हम तो मुसलमान भाईचारे इकट्ठे गए, तो हमें तो इस चीज़ का यहाँ अंदाज़ा जब अपने ऊपर आती है ना, फिर बंदे को पता चलता है। बिल्कुल। तो दूर से हम बैठ के हम यकजहती मनाएं, ये करें वो करें, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं। लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे आगे ये बात जाए, दुनिया में मुसलमानों को बड़ी यकीनत से देखा जा रहा है इस वक्त। बिल्कुल। मुसलमान बहुत बर्बरियत का शिकार हैं, बहुत जुल्म सितम हो रहे हैं। इस तरह किसी हिंदू कमीने को कोई तकलीफ होना तो हिंदुस्तान दुनिया में शोर मचाता है, अक़वाम मुत्तहिदा के दरवाजे खटखटाता है। किसी यहूदी कमीने को अगर कोई तकलीफ होना तो इसराइल दुनिया में हलचल मचा देता है। और हमारे मुसलमान भाइयों को मूली और गाजर की तरह काटा जा रहा है। बिल्कुल ऐसी बात। क्या वो इंसान नहीं है? और अक़वाम मुत्तहिदा जो है ये काफिरों की है, इसका जनरल सेक्रेटरी, वहाँ पर मुसलमानों के लिए कोई इंसाफ नहीं है। बिल्कुल। हमें यकीन सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे रखना चाहिए। और अगर हम आगे कदम बढ़ाएं तो इंशाल्लाह कश्मीर भी आज़ाद हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर का मसला उठाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जो भारत के वज़ीर आज़म है, जी जी, वो वहाँ से बढ़ के मारा कि मैं पाकिस्तान का पानी रोक दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। मोदी को ये पैगाम देता हूँ मैं कि अगर वो पाकिस्तान का पानी रोकें, बंद करें, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। अगर गुजरात के अंदर कितने मुसलमान को उसने शहीद करवाया, और वो वहाँ का एक प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इंशाल्लाह मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो कश्मीर भी
आज़ाद हो सकता है और फ़लस्तीन का मसला भी हल हो सकता है। बिल्कुल, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपनी टाइम दिया हमें, तो आप मज़ीद लोगों से जानते हैं सिंध की खासियत के बारे में। चलें इन भाई से जानते हैं, ये भाई हमें मिले। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। आपका नाम? पीर मोहम्मद शाहजहां। पी मोहम्मद शाहजहां, ये भाई हमें मिले, हम इनसे पता करेंगे 5 फरवरी का दिन क्यों अहम होता है, इनसे पता करते हैं। आपको पता है 5 फरवरी को क्या हुआ था? जी, हम कश्मीर जो है ना आज़ाद करना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि हम मुसलमानों के साथ मिलकर जो उनके साथ जुल्म ज़्यादती होता है उनके साथ जो है ना वो उनको आज़ाद करें और कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिला लें। जैसा कि हर किसी की ज़ुबान पे एक ही नारा होता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हर साल ये दिन आता है, हर कोई बंदा ये नारा लगाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो आज के दिन के बाद ये लोग भूल जाते हैं, क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल है, सबके दिलों में कश्मीर है, हर बंदे के, हर मुसलमान के दिल में कश्मीर है। लेकिन ये लोग तो सिर्फ नारा लगाते हैं ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 1947 के बाद आज का दिन 2022 जा रहा है, सिर्फ ये नारा लग रहा है कश्मीर हमारा। कोशिश है कि हम पाकिस्तान के साथ इसको मिला लें और हमारे मुसलमान भाई हैं कश्मीरी, इनको भी अब हमारे साथ मिल जाए। अच्छा, आप बेसिकली कौन से इलाके से हैं? हम शुमाली वज़ीरिस्तान से। अच्छा, शुमाली वज़ीरिस्तान से। जैसा कि भाई ने, आपने देखा कि भाई शुमाली वज़ीरिस्तान से हो के ये भी यही चाह रहे हैं कि कश्मीर एक पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, पाकिस्तान का एक हिस्सा बन जाए। पाकिस्तानी शहरी ये चाह रहा है कि उन भाइयों को हमारे साथ मिला दिया जाए। तो मज़ीद और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। जैसे कि हम एक और भाई मिले, हम इनसे पता करते हैं कि आज़ादी एक नेमत है। आज 5 फरवरी का दिन यौम कश्मीर जिसे कहा जाता है, हम इनसे पता करते हैं कि ये भाई भी कश्मीर से मोहब्बत करते हैं, क्या इनके दिल में भी यही बातें हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या ये भी ख्वाहिश रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम? डॉक्टर वकास अहमद। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर वकास अहमद। डॉक्टर वकास अहमद से हम पता करेंगे कि 5 फरवरी का दिन क्यों ख़ास होता है? 5 फरवरी हम ये कश्मीर जो है ये पाकिस्तान की सरहद है, बिल्कुल, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। हम इसलिए मनाते हैं कि उनके भी आज़ादी करीब है। बिल्कुल ठीक है, तो हिंदुस्तान मुसलसल उन पर जुल्म कर रहा है, हम बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम वैसे नाकाम हो रहे हैं। हर साल में जैसे कि ये एक दिन आता है 5 फरवरी का, हर बंदा रैली निकालता है, इसके बारे में बातचीत करता है कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या ये मोहब्बत हमारे दिलों में असल में भी है या सिर्फ अल्फाज निकलते हैं, इसके बाद भूल जाते हैं हम? फिलहाल तो ये जब 5 फरवरी आता है तो ये है कि याद इनकी ताज़ा हो जाती है, वैसे हम नॉर्मल काम में लग के भूल जाते हैं। ये ना कि पाकिस्तान में या अमूमन जो है ना ये 5 नमाज़ें होती हैं, लेकिन कश्मीर में 6 नमाज़ें होती हैं, क्योंकि वहाँ पर रोज़ एक ना एक नमाज जनाजा ज़रूर होता है। शहीद हो जाते हैं कुछ मुसलमान, कुछ अपनी रियासत आज़ाद करें, इसमें दुनिया आज़ाद है लेकिन वो आज़ाद नहीं है। तो जैसे कि भाई मेरे हम इनसे बातचीत करते हैं, क्या ये भी 5 फरवरी के बारे में कुछ जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम? नासिर नाम है। नासिर भाई, हमें आप ये बताएंगे कि 5 फरवरी का दिन एक ख़ास दिन होता है, तो आपको पता है ये दिन, इसकी अहमियत क्या है? चलिए, आपको नहीं पता, चलो हम बता देते हैं आपको। 5 फरवरी का दिन यौम कश्मीर ऐसे कहा जाता है, जिस दिन हर बंदे के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिल जाए। जैसे हम लोग हैं, वो लोग भी मुसलमान हैं, हम लोग भी मुसलमान हैं, आज़ादी एक नेमत है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार उधर देखो सारा मुसलमान है ना, उस मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। ये कहता रहता है कि हम करते करते अभी तक नहीं हुआ, वो सब के साथ ज़्यादती हो रहा है। ये सारा एक कलीमे का मुसलमान है, यही हो जाए कि सारा उधर मिल के ना उसका हल हो जाए तो अच्छा है यार। उधर सारा मुसलमान है कोई।